दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानस्tra गुरुकुलम। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक सेक्शन से, डेट इज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ये हमारा होमवर्क सीरीज है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करना है और उसको सॉल्व करके देखना है कि खुद से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, डेट इज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, जब हम लोग स्पीड है, देखो एक पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लो। एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको पहले याद कर लो, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे हमारा स्पीड है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और इस सेक्शन में अगर टाइम आपका सेकंड में दिया हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना भैया, यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट को इसको भी कन्वर्ट करना है। तो पहला एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको याद करना है कि जो किलोमीटर, देखो हमारा एक पर्टिकुलर कोई किलोमीटर पर आवर है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल से क्या करना है आपको, डेट इज 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अगर s को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो हमारा यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूनिट था डेट इज किलोमीटर पर आवर, ये हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये लॉजिक को आपको याद रखना है, ठीक है। जिस यूनिट में आपको रहेगा सेकंड या टाइम, जो भी जिस फॉर्म में निकालना है उस पर्टिकुलर कन्वर्जन में करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली मान लेते हैं कि मान लो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको सिंपली क्या करना है, डेट इज 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चलो देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ टू ट्रेन्स और बॉडीज, कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट्स एट सेम टाइम, ठीक है, कुछ स्टार्ट किया गया फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। देखिए कंडीशन, देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है। कंडीशन सिंपल सा लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर मान ले कोई ऑब्जेक्ट है ए मान लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को ए मान लेते हैं और ये बॉडी को बी मान लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या हो रहा है, ये आपस में एक एट द सेम टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब टी इक्वल 0 पे ये भी स्टार्ट हुआ, टी इक्वल 0 पे ये भी स्टार्ट हुआ, और कहीं पे जाकर के पॉइंट डी तक मिलता है। मीन्स यहां से जितना ए को जितना समय लगता है उतनी आपस में बी को भी समय लगता है। मीन्स टाइम जो लग रहा है ए को डी तक जाने में, वही टाइम लग रहा है हमारा एक पॉइंट बी को डी तक जाने में, ठीक है। तभी ना आपस में मीट करेगा जी। क्वेश्चन तो ये आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। कंडीशन आपको समझ आ गया ना जी। एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, आपस एक पॉइंट ए एंड बी से मिल रहा है और एट द सेम टी इक्वल टू 0 पे दोनों बॉडी स्टार्ट हुआ है एंड दे आर पासिंग फ्रॉम ईच अदर। मींस यहां से भी जा रहा है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये भी जा रहा है, आपस एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलता है, तो जितना समय ए को डी में जाने लगेगा उतना बी को भी लगेगा, क्या मीट कर रहा है ना जी। उसके बाद का कंडीशन दे दिया है कि जब ऑब्जेक्ट बी यहां पहुंच गया तो यहां पे क्या लग रहा है, इसको बी सेकंड लग रहा है, ठीक है। और सिमिलरली ए जब ऑब्जेक्ट यहां से बी तक पहुंचने में, तो इसको कितना समय लग रहा है, ए सेकंड लग रहा है। अब आपको बताना है कि वही बताया जा रहा है कि आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक ए सेकंड एंड बी सेकंड इन रीचिंग बी। बी कौन पहुंच रहा है, ए बी तक पहुंच रहा है एंड ए हमारा रेस्पेक्टिवली बी है ए तक पहुंच रहा है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ जो एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा, क्या बन रहा है, ए का स्पीड डिवाइडेड बी का स्पीड इक्वल टू रूट अंडर बी बाई ए। तो देखो ये हम लोग ये ड्राइव करना है कि भाई ये कैसे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो केस बनाएंगे, ठीक है। केस वन पहले देख लेते हैं, ठीक है। केस वन में हमारा क्या हो सकता है कि जो टाइम लग रहा है, हमारा टाइम लग रहा है स्टार्टिंग वाला केस में, टाइम ए को डी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो वही हमारा बी को ए डी तक पहुंचने में लग रहा है। तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे क्या एज्यूम करते, देखो डिस्टेंस मान लेते हैं डी यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लेते हैं, रिमेनिंग क्या बचा, डी माइनस एक्स बचा। तो टाइम निकाल लेते हैं जी। अब ये बॉडी का जो ऑब्जेक्ट ए है इसका स्पीड मान लेते हैं एस मान लेते हैं, और यहाँ का जो स्पीड है उस बॉडी का स्पीड मान लेते हैं बी एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा। सिमिलरली बी से डी तक जाना है, तो यहाँ का डिस्टेंस पता है डी माइनस एक्स डिवाइडेड हमारा स्पीड कितना है, दैट इज बी एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, ए एस डिवाइडेड बी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एक्स डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा पहला आ गया। फिर केस टू में क्या हो रहा है, केस टू में हो रहा है कि यहाँ पे टाइम दे दिया, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है जी। तो यहाँ पे कितना सेकंड लग रहा है, ए सेकंड लग रहा है। टाइम निकाल लो यहाँ पे ना, टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इक्वल टू जो लगेगा दैट इज ए सेकंड लग रहा है। तो ए सेकंड लग रहा है तो इसको कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी माइनस एक्स कवर कर रहा है, और इसका स्पीड पता है हमारा ए एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक आ जाएगा ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डी
x डिवाइड बाई ए हो जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बी पहुंचा था, बी को ए पहुंचना है, यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। डिस्टेंस पता है आपको क्या, दैट इज x, और कितना समय स्पीड इसका, दैट इज bs। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल, bs इक्वल टू क्या निकल जा रहा है, दैट इज bs इक्वल टू x डिवाइडेड बाई b हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालो ना, as डिवाइडेड bs इक्वल टू क्या हो जा रहा है, दैट इज d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू ए डिवाइडेड बी, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा दो फॉर्मूला, दो केस बना, एक ये बना और हमारा एक ये बना। इस दोनों को क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मींस ये राइट हैंड वाला के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि ये ए डिवाइडेड बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी माइनस एक्स बाई एक्स बी इंटू बी बाई ए, तो ये ऑटोमेटिक हमारा ये कट गया, ठीक है, बी बाई ए आ गया। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा, दैट इज ए डिवाइडेड बी। ऑटोमेटिक हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज ए बाई बी। अगर निकालोगे तो इसको रूट अंडर लोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, दैट इज रूट अंडर बी बाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला क्या दिया, देखो हमारे यहाँ पे क्या बना, ए डिवाइडेड बी एस इक्वल टू रूट अंडर बी डिवाइडेड रूट अंडर बी। देखो देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आपको समझाना, ये डेरिवेशन कैसा है आपको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो एक ट्रेन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ट्रेन है हमारा, ये क्या करे, एक पर्टिकुलर पोल को पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये जो ट्रेन है, ठीक है, इसका लेंथ होगा पर्टिकुलर, ये जो पूरा ट्रेन फाइनली ये पास करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली जो इसका लेंथ हो जाएगा, और टाइम कितना था, 6 सेकंड दिया, 9 सेकंड दे दिया गया ना, और इसके स्पीड दे दिया गया। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम था हमारा। सिमिलरली यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने का तरीका, जो लेंथ इक्वल टू स्पीड कितना, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे हमारा सेकंड टाइम किसमें दिया, सेकंड में दिया हुआ, तो 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज किसमें, मीटर पर सेकंड में ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली इसको 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ से 30 कट जाएगा, तो 5 3 15, हमारा कितना, दैट इज 150। तो आंसर क्या, 150 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना था, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालने का सिंपल सा तरीका था आपका। लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू स्पीड, किस स्पीड से जा रहा है और किसको पास कर रहा है, पोल को पास कर रहा है, एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, एक पतला सा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगेन आगे भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें बताया जाएगा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को दोनों को कंसीडर करके हम लोग को स्पीड से मल्टीप्लाई करने का टाइम से, जो कि अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटिव स्पीड से, ठीक है, रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन, इसका कितना लेंथ है, दैट इज अबाउट 125 मीटर है ट्रेन का, एंड इट पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसी मेन एक पर्सन है जो कि रन कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, मीन्स जिस डायरेक्शन में ट्रेन पास कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा मैन रन कर रहा है। एंड इन, और ये जो ट्रेन है मेन को क्या क्या क्रॉस किया इन 10 सेकंड में क्रॉस कर दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसमें क्या सिंपल सी लॉजिक होगा, हमारा रिलेटिव स्पीड निकालना है ना। पहले रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डेट इज सेम डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हमारा ट्रेन के जो स्पीड है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेन का स्पीड, तो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-5 क्या हो जाएगा, x-5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है आपको पता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, तो स्पीड इक्वल टू हो जाता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसको कंसीडर करना, हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेन को कंसीडर करना है, और स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो x-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस हमारा क्या है, दैट इज 125 है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। जबकि हमारा जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड किस में दिया हुआ है, दैट इज किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। और हमारा ये जो 10 सेकंड में दिया हुआ दैट इज क्या दिया हुआ, हमारा टाइम दिया हुआ 10 सेकंड में। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो रिलेटिव स्पीड है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, दैट इज अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे किस में, मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लो ना सीधा। तो यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा, ये हमारा किस में दिया हुआ, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, और ये हमारा किस में दिया हुआ है, दैट इज किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी अगर अभी हम जस्ट कन्वर्जन में बताए थे कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, डेट इज 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डेट इज कट के हमारा यहाँ आ जाएगा, डेट इज 9 × 5 हो जाएगा, तो 9 बचे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 5 क्या है, x माइनस 5 इजकल टू 45 है, तो x इजकल टू 45 प्लस 5 कितना है, डेट इज 50 हो जाएगा, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, डेट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज है, एक ब्रिज है हमारा, ठीक है, बना लेते हैं ब्रिज को। विच अ ट्रेन दैट इज 130 मीटर, एक ट्रेन हमारा एक ब्रिज है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ट्रेन ब्रिज से क्रॉस करेगा एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, कितना सेकंड में, डेट इज 30 सेकंड में। तो अब आपको निकालना है डेट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, एल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, डेट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, दोनों को एक साथ जोड़ लो पहले। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता है, डेट इज 130 किलोमीटर है, 130 मीटर है। और लेंथ ऑफ द ब्रिज हम लोग कंसीडर करेंगे मीटर में ही, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। स्पीड आपका किस में दिया हुआ है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, ठीक है। आप क्या करिए, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। तो 45 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा, ठीक है। जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर को तो मीटर पर सेकंड में, तो हमारा कितना है, दैट इज 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो स्पीड आपका निकलेगा, टाइम दिया हो तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस 130 प्लस एल इक्वल टू हमारा स्पीड कितना है, दैट इज 25/2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, ठीक है। तो कितना, 15, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा जी, हमारा आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 375 हो जाएगा, ठीक है। तो 130 प्लस एल इक्वल टू 375 हो गया। यहाँ से क्या करिए, लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 130 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 245 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको 245 है, देखो 245 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी 245। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग इन अ प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड रेस्पेक्टिवली, and if they cross each other in 23 सेकंड, then निकालना है, that is the ratio of the speed। देखो आपको स्पीड निकालना ना, रेशियो ऑफ द स्पीड मीन दो ट्रेन आपके पास है, ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2, ये आपस में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसका मान लेते हैं स्पीड, मान लेते हैं कितना दे रहा है, दैट इज x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, या तो x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में टाइम दिया हुआ है। और ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में एक पर्टिकुलर मैन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डेट इज कुछ पर्टिकुलर मैन को क्रॉस करेगा, कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 27 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। और दूसरा जो ट्रेन है उसका स्पीड मान लेते हैं, डेट इज y मीटर पर सेकंड, और ये कितना सेकंड में क्रॉस करेगा, मैन को 17 सेकंड में क्रॉस करेगा। अब क्या हो रहा है, इफ ये दोनों का अब क्या कर रहा है, ये ट्रेन इधर से क्रॉस किया, ये आपस में इधर क्रॉस किया, और इसको क्रॉस करने में कितना सेकंड लगाया, 23 सेकंड लगाया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले क्या करो ना, यहाँ पे अगर स्पीड पता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मैन को अगर क्रॉस कर रहा है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन पता चल जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 27x हो जाएगा मीटर में, और लेंथ ऑफ द ट्रेन जो होगा दूसरा वाला ट्रेन का, उसका कितना हो जाएगा, दैट इज 17y हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा आपका, क्या आपस में क्रॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्पीड। और टाइम कितना ले, टाइम ले रहा है हमारा कितना, 23 सेकंड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 27x प्लस 17y हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है, ये आ रहा है, ठीक है हमारा। ये आपको लॉजिक समझ में आया ना, ये आपका क्या डिस्टेंस, पहला ट्रेन का हमारा लेंथ हो जाएगा, दूसरा ट्रेन का लेंथ हो, दोनों जुड़ जा रहा है। डिवाइड में आपस में जो क्रॉस करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है, स्पीड जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है वो ऐड हो जाता है। तो डिस्टेंस डिवाइड स्पीड क्या था, टाइम, यही तो टाइम लग रहा है क्रॉस करने में वो पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को रेशियो में निकालेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, डेट इज 27x प्लस 17y इक्वल टू कितना हो जा रहा है, डेट इज 23x प्लस 23y। अब इसको क्या करो, 23 को उठा के इस साइड फेंक दो और 17 को उठा के इस साइड फेंक दो, तो 27 माइनस 23 कितना हो जा रहा है, डेट इज हमारा 4 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 6y हो जाएगा। तो x बाई वाई हमारा कितना है, डेट इज 3/2 हो जाएगा। 3/2 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है जी, तो यहाँ पे दिख रहा है 3/2, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना है, आराम से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, और ट्रेन पासेस स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। तो सिम एक क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन होगा हमारा,
और एक प्लेटफॉर्म है हमारा, ठीक है। आपको पता है एक प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म को कोई लेंथ होगा, ठीक है। ट्रेन का भी हमारा कोई लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये ट्रेन है, इसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा कितना सेकंड में, 36 सेकंड में क्रॉस कर दिया। सिमिलरली क्या बात हो रही है, यही वाला ट्रेन क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, इस आदमी को क्रॉस कर रहा है कितना, 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अब स्पीड ऑफ द ट्रेन पता है कितना, डेट इज 54 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड टाइम किसमें दिया हुआ, डेट इज 20 सेकंड में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हमारा कितना, डेट इज मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है, 5/18 से सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, डेट इज 18×53 होता है, डेट इज 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल गया। और जब ये पर्टिकुलर पर्सन को पास करेगा 20 सेकंड में, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन पता चल जाएगा। तो 20 को जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना, डेट इज 300 हमारा मीटर हो जाएगा, डेट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम दिया हुआ, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, डेट इज स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम इक्वल टू क्या था, डेट इज डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड होता है। यहाँ पे डिस्टेंस, अब अगला जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या निकालना था, डेट इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या करना है, डेट इज ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, और इसका स्पीड तो पता ही हमारा कितना, डेट इज किसका किसका स्पीड पता है जी, ट्रेन का स्पीड पता है। और ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है कितना सेकंड में, 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जब प्लेटफॉर्म की बारी आ रही है तो उसको कंसीडर करेंगे तो कितना सेकंड ले रहा था, 36 सेकंड, जबकि जो उस पर्टिकुलर पर्सन को पास करने में कितना सेकंड ले रहा है, 20 सेकंड। तो जो रिमेनिंग जो 16 सेकंड जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है, प्लेटफॉर्म के लिए जा रहा है ना। जब प्लेटफॉर्म के लिए जा रहा है ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, डेट इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया, डिवाइडेड भी हमारा कितना था, ये हमारा कितना था, स्पीड था जो कि मीटर पर सेकंड में है, और ये हमारा टाइम कितना ले रहा था, 36 सेकंड आ गया। तो यहाँ पे लेंथ प्लस 300 इक्वल टू कितना, डेट इज 36 इंटू 15 करोगे तो क्या जा रहा है, डेट इज कितना आएगा, डेट इज 540 आएगा, ठीक है। जब 540 को इसको उठाओ, 300 उठाओ इस साइड फेंक दो, तो अल इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 540 माइनस 300 आ जाएगा, जैसे 240 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन कराया गया है आपको क्या करना है, खुद से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जैसे सॉल्व किया गया उसको खुद से देख लेना कि हमारा आंसर करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।